मेरी बहुत सारी सिस्टर्स मुझसे पूछती हैं कि आप ही एक तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, दूसरा आप प्रेग्नेंट हैं, तो आप घर के कामों को किस तरह मैनेज करती हैं। मैंने सोचा कि एक पूरा प्रॉपर व्लॉग बनाकर आपको बताऊं कि मैं नाश्ते से पहले वो कौन से काम हैं जो ज़रूर करती हूँ, जिसकी वजह से ना सिर्फ गर्मियों में मेरे घर के कामों का जो प्रेशर है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है, मुझे थकावट बहुत कम होती है, मैं अपनी सेल्फ केयर के लिए टाइम आसानी से निकाल पाती हूँ और साथ ही साथ मेरा पूरा दिन बड़ी ही आसानी से टाइम मैनेजमेंट के साथ गुजर जाता है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है जी आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, सबसे पहली चीज़ जो मैं लाज़मी करती हूँ सुबह जब मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ, यासीन पढ़ ली, कुरान पाक पढ़ लिया, उसके बाद मेरी बहुत सारी बहनें पता है क्या करती हैं, बस जी आँखें खुलते साथ ही किचन में चली जाती हैं, नाश्ता बनाया, बच्चों को देखा और अपने ऊपर, अपनी ज़ात के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देती। स्पेशली जब आप प्रेग्नेंट होती हैं ना, आपकी एक तो फिज़िकल अपीयरेंस इतनी चेंज हो रही होती है, आपकी फेस का, आपकी बॉडी का, आपकी नेक का कलर इतना डल हो जाता है, फेस डल होना स्टार्ट हो जाता है। हाँ, सबकी सिचुएशंस अलग होती हैं, लेकिन मोस्टली यही होता है। तो सबसे पहले मैं साफ़ सुथरे कपड़े निकाल के हल्के फुल्के से आयरन कर लेती हूँ, फ्रेशन अप होती हूँ, शावर ले लिया और उसके बाद ना घर के काम तो भाई पूरा दिन चलते रहने हैं। और मैं सिर्फ उन सिस्टर्स को नहीं कह रही जो प्रेग्नेंट हैं, भाई अगर आप माँ नहीं भी बनने वाली, आप पहले से बच्चों की माँ हैं, आपकी शादी हुई है और आपने अपनी ज़ात को बिल्कुल भुला दिया है ना, तो एक ये सबसे गलत आदत है, सुबह उठ के एटलीस्ट अपनी ज़ात के लिए 15 से 20 मिनट तो ज़रूर निकाला करें। इतनी ज़्यादा गर्मी है, अगर आप नहा धो के कपड़े पहन के फिर काम स्टार्ट करेंगी ना, यकीन करें आपको गर्मी भी कम लगेगी। उसके बाद पूरा दिन आपने सुबह से रात तक सिर्फ काम ही करने हैं, तो 5 मिनट 10 मिनट निकाल के थोड़ी बहुत स्किन केयर उस वक्त कर लें, क्योंकि सुबह फिर भी आपको टाइम मिल जाएगा, लेकिन बाकी पूरा दिन हम इतनी ख़वातीन बिजी हो जाती हैं कि वक्त नहीं मिलता। अपने हाथों के ऊपर, पाँव के ऊपर कोई मॉइस्चराइज़र लाजमी अप्लाई करें, उसके बाद आप दुनिया जहान के काम करें। और आजकल स्पेशली बहुत गर्मी है, तो अपनी ना जो है बॉडी से ज़ाहिर सी बात है पसीना आता है, स्मेल आती है और मुझे तो खुद उलझन होना स्टार्ट हो जाती है। ये चीज़ें ऐसी हैं कि आप ये नहीं कह सकते कि हाय ये कैसे टॉपिक पर बात करी है, भाई बहुत कॉमन मसला है। किचन में काम करो, पसीना आएगा, स्मेल आएगी। मैंने एक फिटकरी वाला डिओड्रेंट बनाना भी आपको सिखाया था, अगर आपने वो नहीं लेना तो आप कोई भी अच्छा सा मार्केट से डिओड्रेंट मिल जाएगा, वो ले लें, अंडर आर्म्स में अप्लाई कर लें, आपको बिल्कुल पसीने की स्मेल नहीं आएगी। कोई अच्छा सा मॉइस्चराइज़र अपने हाथों के ऊपर ज़रूर अप्लाई करें, क्योंकि बर्तन कपड़े धो धो के हाथों की बहुत बुरी हालत हो जाती है और आप महंगे प्रोडक्ट्स अफोर्ड नहीं कर सकती, तो सिर्फ कोई एक अच्छी सी क्रीम ले लें जिसको आप ना सुबह फेस वॉश से मुंह धोने के बाद अप्लाई कर लें। भाई ये छोटे छोटे से काम है, वरना मैं अक्सर देखती हूँ 25 से 26 साल की जो ख़वातीन है ना, वो अपने चेहरे से इतनी ज़्यादा एज की लग रही होती हैं। भाई उम्र तो बढ़नी है, उम्र नहीं आप छुपा सकते, लेकिन एटलीस्ट अपना ख्याल तो ज़रूर रख सकती हो ना। गर्मियाँ हैं, सिंपल सा रोज़ वाटर का स्प्रे फ्रिज में रखें, चलते फिरते स्प्रे करती रहें। और भाई सनस्क्रीन लगाना, सन ब्लॉक लगाना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। किसी भी अच्छे ब्रांड के आप सनस्क्रीन या सन ब्लॉक ले लें। ये मैंने रिसेंटली बाय की थी, मुझे इसका कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था, इतनी कोई ख़ास मुझे लगी नहीं, लेकिन अब क्योंकि मैंने ख़रीद लिया है और मुझे है कि चलो सन प्रोटेक्शन तो मिल रही है ना, तो अब मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ जब तक ये ख़त्म नहीं हो जाती। लेकिन बहुत गर्मी है, और गर्मी हो या सर्दी, अगर आप चाहती हैं ना कि आप वक्त से पहले बूढ़ी ना हो, आपके फेस के ऊपर डार्क स्पॉट्स ना आए, आपकी स्किन के ऊपर झुर्रियाँ और रिंकल्स वगैरह ना आए, तो सनस्क्रीन, सन ब्लॉक कोई अच्छे से कंपनी का लाजमी अप्लाई किया करें। और भाई खुदारा घर के काम स्टार्ट करने से पहले 10 मिनट अपनी ज़ात के लिए ज़रूर निकाला करें। जब आप साफ़ सुथरे कपड़े पहन के और थोड़ा सा अपने आप को बना सवार के, अपने बालों को कंघी करके, कोई अच्छा सा मॉइस्चराइज़र और क्रीम अप्लाई करके खुद को शीशे में देखेंगी ना, तो आपको इतना अच्छा फील होगा और उसके बाद घर के काम करना और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। मैं अक्सर देखती हूँ और कभी कभी मैं भी यही कर रही होती हूँ कि वही उजड़ी हुई हालत, बाल नहीं बने हुए, मुँह के ऊपर कोई क्रीम नहीं लगी हुई, होंठ फटे हुए हैं, हाथ बिल्कुल ड्राई हुए हैं। यकीन करें अपनी हालत देख के फिर खुद गुस्सा और चिड़चिड़ापन हो रहा होता है कि यार हमने खुद का क्या हाल बना लिया। और एक बात मैं हमेशा कहती हूँ कि शादी के बाद आपने सबसे ज़्यादा ना खुद अपना ख्याल रखना होता है। कोई आके आपसे नहीं कहेगा कि बहन बस कर दो, काम बाद में कर लेना। खैर सुबह उठ के मेरी अब सबसे पहले यही रूटीन होती है कि मैं कपड़े शपड़े चेंज करती हूँ। उसके बाद मैंने एक दिन पहले कपड़े वॉश किए थे, तो जाहिर सी बात थी जब कपड़े धुल जाते हैं तो उनको फोल्ड भी करना होता है, जो मुझे सबसे मुश्किल लग रहा होता है। लेकिन मैं हमेशा वो काम जो मुझे सबसे मुश्किल लगता है ना, उसको दिन के स्टार्ट में कर लेती हूँ, क्योंकि अगर हम मुश्किल काम जो हमें पसंद नहीं है सबसे पहले कर लेना, तो माइंड बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स हो जाता है। मैंने सारे कपड़े फोल्ड करके ना अलमारियों में जहाँ जहाँ रखने होते हैं रख दिए थे। एक दिन पहले मैंने किचन के ये जो पर्दे थे ना, इनको भी वॉश किया था। तो बस यहाँ पर मैंने सोचा कि किचन का काम स्टार्ट करने से पहले
पहले ना पर्दे हैंग कर देती हूँ। और यकीन करें, बहुत सारी बहनें कमेंट्स में कह रही होती हैं अल्लाह ताला ने आपको तो फिर भी बहुत अच्छा घर दिया हुआ है, छोटा है तो क्या हो गया, हमारे पास तो ये भी नहीं है। एक बात मैं अपने हर व्लॉग में कहती हूँ और कहती रहूँगी कि अपनी ज़िंदगी में ना सब्र की आदत लेके आएँ और अपनी ज़िंदगी को ना दूसरों से कंपेयर करना छोड़ दें। यकीन करें, मेरी बहनों की लाइफ में बड़ा सुकून आ जाएगा जब आप लोगों की लाइफ को देख के ना मुतासिर होना छोड़ देंगी। कोई बात नहीं, अगर आपके पास प्रॉपर किचन नहीं बना हुआ, जो है जैसा है उसी को आप बेहतर कर सकती हैं। अब आप चेक करें, अगर मैंने पर्दे ना लगाए हों तो ये जो सीमेंट के खाने हैं कितने बुरे लग रहे होते हैं। अब मैं भी यही सोचती रहूँ कि मैंने तो व्लॉग बनाना है, मैं कैसे बनाऊँ, तो यकीन करें फिर मैं कभी लाइफ में कुछ नहीं कर सकूँगी। और हमेशा वही लोग कामयाब होते हैं जो पहला कदम उठाते हैं। जब आप लाइफ में खुद कुछ करने की कोशिश करते हैं ना, तो उस काम में अल्लाह ताला भी आपका साथ देना स्टार्ट कर देते हैं। और क्योंकि आजकल मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो सुबह के टाइम मेरी कोशिश होती है कि गर्मी कम है तो जो काम मैं निपटा सकती हूँ वो निपटा लूँ। अब जैसे मेरे पास 2 रूम्स हैं आजकल, तो अंदर आमना और मेरे हस्बैंड सो रहे थे। अब मैं बैठी रहती, मैं मोबाइल स्क्रॉल करती रहती और सोचती रहती, तो सिर्फ मेरा टाइम वेस्ट होता। तो टाइम वेस्ट ना किया करें, आप ना किसी का इंतज़ार किया करें कि कोई उठेगा, या अगर जॉइंट फैमिली में रहती हैं कि नाश्ते के बाद काम स्टार्ट करेंगी, जितना आप कर सकती हैं ना उतना आप कर लें, ताकि आपका जो बर्डन है ना कामों का वो कम हो सके। टाइम मैनेजमेंट का ना एक सिंपल सा तरीका ये है कि अपना जो टाइम है ना उसको आप इस तरह से मैनेज करें, स्मार्ट तरीके से मैनेज करें कि 1 मिनट भी आपका ना वेस्ट ना हो रहा हो। मैंने जैसे यहाँ साथ ही ना आटा बाहर निकाल के रख दिया था, क्योंकि आटा सुबह के वक्त बहुत सख्त होता है, फिर रोटियाँ बनाने में बहुत मुश्किल होती है। साथ ही मैंने गोश्त को फ्रीज़र से निकाल के ना मैं पानी में इस तरह डाल के रख देती हूँ। वैसे तो गर्मी बहुत है, 5-10 मिनट लगते हैं, गोश्त बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है। मतलब अगर आप छोटे-छोटे कामों को साथ ही साथ प्लानिंग के तहत करती जाएँगी ना, आपका कोई जो है ना 1 मिनट का वक़्त भी वेस्ट नहीं होगा। और जब टाइम वेस्ट नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली हर काम ना वक़्त पे होना स्टार्ट हो जाएगा। साथ ही मुझे पता था कि ये जो आटा है ना, ये थोड़ा है, दोपहर के टाइम मुझे गूँदना पड़ेगा, तो मैंने सोचा कि अभी हस्बैंड के उठने में, आमना के उठने में टाइम है, और जितनी देर मेरा आटा जो है पड़ा हुआ है वो सॉफ्ट होगा, 5 से 7 मिनट लगते हैं। मैंने साथ ही ना आटा गूँदना स्टार्ट कर दिया था। एक ये सिंपल सा फ़ॉर्मूला है, एक सिंपल सा रूल है जिसको मैं फ़ॉलो करती हूँ कि नाश्ते से पहले जो काम मैं कर सकती हूँ, जो मुझे लगता है कि अगर मैं पहले कर लूँगी तो मेरा दिन सुकून से गुज़र जाएगा ना, तो वो मैं लाज़मी करती हूँ। बेशक आप नाश्ते से 30 मिनट पहले उठ के ये काम कर लें, आपसे ज़्यादा जल्दी नहीं उठा जाता, आप ज़्यादा जल्दी मत उठें, लेकिन एटलीस्ट अपना जो सुबह का वक़्त है ना, इससे फ़ायदा ज़रूर उठाया करें, स्पेशली गर्मियों में। और बस यही एक तरीका और यही मेरी रूटीन है, जिसकी वजह से मेरी प्रेगनेंसी में भी ना हर चीज़ में बड़ी आसानी से मैनेज कर रही हूँ। आसानी से तो नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ, अल्लाह का शुक्र है कि सब काम ना मैनेज हो जाते हैं। अच्छा, बहुत सारी सिस्टर्स मुझसे पूछ रही होती हैं, आप ये जो चूल्हे के स्टैंड होते हैं, इनको आप किस तरह वॉश करती हैं? तो पहली बात तो यही है प्यारी बहनों, कि मैं किसी चीज़ को इतना गंदा होने का मौका ही नहीं देती, ना वो इतनी गंदी होती हैं कि बाद में मुझे वो सिरके और पता नहीं क्या कुछ मिक्स करके ना क्लीनिंग करनी पड़े। सिंपली मैं हर 2 से 3 दिन बाद इनको वॉश कर देती हूँ। आप चाहे आपका स्टोव है या जो भी है, किचन का सामान को इतना गंदा होने ही ना दें कि फिर आपको धोने के ऊपर ना डबल से ज़्यादा मेहनत करनी पड़े। साथ के साथ ना हर दूसरे तीसरे दिन में जब चूल्हा तो वैसे मैं दिन में 1 से 2 दफ़ा साफ़ करती ही हूँ, लेकिन ये जो स्टैंड्स हैं ना, इनको भी मैं 2 से 3 दिन बाद लाज़मी वॉश कर देती हूँ। फिर इस तरह ये होता है कि सिंपल अगर आप लोहे वाला स्क्रबर भी इसके ऊपर रगड़ेंगी ना, तो ये बिल्कुल साफ़-सुथरे हो जाएँगे और आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अच्छा, जब तक मैं इनको वॉश कर रही थी ना, मुझे अपनी एक बहुत प्यारी सी सिस्टर है, उनके चैनल का ज़िक्र आपके साथ करना था। द पॉजिटिव कॉर्नर के नाम से ना उनका चैनल है, सब्सक्राइबर्स उनके पूरे हैं, लेकिन बस किसी न किसी वजह से बीच में उन्होंने ब्रेक ले लिया था और अब उनकी वीडियो पर व्यूज़ नहीं आते हैं। और एक वो हाउसवाइफ हैं और साथ ही साथ वेल एजुकेटेड भी हैं। और जब मेरी बहनें जिनकी शादी हो जाती है और वो शादी के बाद बाहर जाके कोई काम नहीं कर सकती ना, तो यकीन करें एक औरत जिसको इंडिपेंडेंट होने का शौक़ हो, उसके लिए इससे ज़्यादा जो है ना, मतलब एक मसले की बात नहीं हो सकती कि आप लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हो लेकिन आप शादी के बाद नहीं कर सकते। इसीलिए उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है। तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि बड़ा अच्छा उनका मोटिवेशन किस्म का कंटेंट होता है हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप्स पर, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर वो बात करती हैं। मुझे उम्मीद है उनकी वीडियोज़ आपको अच्छी लगेंगी। तो प्लीज़ अपनी कीमती वक्त में से ना थोड़ा सा वक्त निकाल के, अगर आपको बेहतर लगे, उनके चैनल को विज़िट कीजिएगा, उनकी वीडियोज़ को देखिएगा, उनके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा कि आप मेरी बहुत प्यारी ऑडियंस में से एक हैं। वैसे तो आजकल मैं प्रमोशंस नहीं करती, क्योंकि मैंने सोचा है कि मैं सिर्फ उन चैनल्स की प्रमोशन किया करूँगी जो मुझे वाकई लगता है कि वो वाली सिस्टर्स हैं जो कामयाब होना चाहती हैं और जिनके अंदर ना कुछ करने का जज्बा और हौसला है और जिनके चैनल्स वाकई ग्रो कर सकते हैं। तो द पॉजिटिव कॉर्नर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट में मैं लिंक पिन कर दूँगी। और यहाँ पर देखते ही देखते मेरे चूल्हे के जो स्टैंड थे बिल्कुल साफ़ सुथरे हो गए थे। साथ में मैंने चूल्हा तो डेली बेसिस पर ही साफ़ करना होता है और ये सारे काम मैं नाश्ते से
पहले ही निपटा रही थी। अब आप कहेंगे आपकी तो क्या ही बात है, लेकिन हम आपकी तरह इतनी जल्दी नहीं उठ सकते। तो बस मैं यही कहूँगी कि अगर लाइफ़ में कुछ करना है ना, चाहे सिर्फ़ घर के काम मैनेज करना आपको एक आम-सी बात लगती है ना, लेकिन यकीन करें अगर आप एक हाउसवाइफ़ हैं, आपकी तो पूरी ज़िंदगी इन्हीं कामों के गिर्द घूम रही है ना। और जब आप घर के काम वक़्त पे मैनेज करना सीख जाती हैं ना, तो आप अपनी सेल्फ़ केयर के लिए और बहुत सारे और कामों के लिए कोई ना कोई स्किल सीखने के लिए वक़्त निकाल सकती हैं। मुझे लगता है कि एक लाइफ़ में ना एक औरत को कुछ ना कुछ सीखते ज़रूर रहना चाहिए, चाहे वो यूट्यूब के थ्रू सीखें आप, चाहे किसी भी क्या कहते हैं प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू सीखें, लेकिन आपके पास कोई स्किल आजकल की महँगाई के दौर में ना ज़रूर होना चाहिए। तो बस यहाँ जी मैंने अच्छे तरीके से चूल्हे की जो पीछे वाली साइड थी ना, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑयल और चिकनाई सी जम जाती है, जो अगर टाइमली साफ़ ना की जाए ना, तो बाद में साफ़ करना उसको बहुत मुश्किल लग रहा होता है। ख़ैर यहाँ पर सारा किचन मेरा साफ़-सुथरा नीट क्लीन हो गया था और ये सिंपल सा तरीका था जिसकी वजह से ना मेरे घर के काम गर्मी में बहुत कम टाइम में निपट जाते हैं और साथ ही साथ ना मुझे थकावट कम से कम होती है। इसके अलावा हर औरत की प्रेगनेंसी ना एक जैसी नहीं होती है। जैसे जब आमना पैदा होने वाली थी मुझे इतने सारे मसले-मसाइल नहीं थे। माँ बनना जहाँ एक बहुत बड़ी नेमत है ना, वहाँ आपको बहुत सारी कुर्बानियाँ भी देनी पड़ती हैं। मुझे पूरी रात नींद नहीं आती, सीने में बहुत जलन होती है, ख़ारिश हो गई है मुझे बहुत ही ज़्यादा। साथ में मुझे जेस्टेशनल डायबिटीज़ है। लेकिन वही बात है कि हर किसी की सिचुएशन अलग होती है। मुझे देखकर आपने ये नहीं सोचना कि आप ही सारे काम मैनेज कर रही हैं तो वो थकती नहीं है। मैं बहुत थक जाती हूँ, बहुत एग्ज़ॉस्ट हो जाती हूँ, लेकिन फिर अल्लाह ताला हिम्मत दे देता होता है। ख़ैर ये सारे मेरे वो काम हैं जो मैं नाश्ते से पहले कर लेती हूँ और उसके बाद मैं नाश्ते के बाद थोड़ा-सा रेस्ट करके आधा 1 घंटा रेस्ट करके घर के बाकी काम करती हूँ। तो अगर आप भी चाहती हैं ना कि आपकी लाइफ़ प्रोडक्टिव बन सके, काम जल्दी मैनेज हो जाएँ, तो सुबह जल्दी उठने की आदत को ना अपनी लाइफ़ का हिस्सा बना लें। लाइक, कमेंट एंड शेयर वीडियो को कर दीजिएगा। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।